इजलास बनाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शहादत इमाम हुसैन व शहादत शोहदाए करबला सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। क्या मिलता है, क्या फायदे हैं जिक्र शहादतैन के, ये तो हम और आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये तो समझ सकते हैं कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो किस कदर आला मकाम वाले हैं। ये तो समझ सकते हैं। वो हुसैन है ये, जिनका मकाम ये है। मकाम समझिए, इमाम हुसैन का मकाम ये है, मस्जिद नबवी शरीफ है। उसी मस्जिद में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आगोश में दो शहजादे हैं। एक जानू पर आपके शहजादे खास बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और दूसरे जानू पर इमाम हुसैन जो आपके नवासे हैं वो तशरीफ फरमा है। दो शहजादे मुस्तफ़ा जान रहमत की आगोश में हैं। सरकार खुश मिजाजी के माहौल में है, अच्छे मिजाज में है। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद सलाम इरशाद फरमाया है कि आपके पास ये जो दो शहजादे हैं, ये एक शहजादा अपने पास रखें, अगर आपकी मर्जी हो तो एक शहजादा हमारे पास भेजें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना सुनते ही कदरे गम ज़दा हुए, सरकार की आंखें नम हुई। आका ने कदरे तवक्कुफ करते हुए इरशाद फरमाया, और ये सोचकर इरशाद फरमाया कि अगर मैं हुसैन को रब के सुपुर्द करता हूं, यानी अपने से जुदा करता हूं हुसैन को, तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी रंज होगा, अली को भी रंज होगा। लेकिन जब अपने बेटे इब्राहीम को अपने से जुदा करता हूं तो सबसे ज्यादा मुझे गम होगा। आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, हम इब्राहीम को अपने से जुदा करने पर राजी हैं। हुआ यूं कि हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे पर मुकद्दम समझा हुसैन को, कुर्बानी दे दी अपने बेटे की हुसैन के लिए। कितना अजीम मकाम होगा हुसैन का। हम और आप क्या समझ सकते हैं हुसैन को? मैं आपको बताऊं, आका ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका फरमाते, कितना अच्छा जुमला है, आप देखिए हदीस पाक देखिए। आका फरमाते, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। कितनी बड़ी बात फरमा दी कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। अब एक दूसरा पहलू देखते हैं, हदीस कुदसी में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक व खलक़तुद दुनिया। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, ए मुस्तफ़ा, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, अगर आप ना होते तो ना आसमान होते ना जमीनें होती। मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा नहीं करता तो न ये जमीन होती, न आसमान होता, न चांद की चांदनी होती, न सूरज की रोशनी होती, न सितारों की चमक होती, न कलियों की चटक होती, न फूलों की महक होती, न चिड़ियों की चहक होती, न आबशार के नगमे होते, न खेत होते, न खलियान होते, न बाग होती, न बहार होती, न रंग होता, न बू होती, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ए मुस्तफ़ा, अगर मैं तुमको पैदा ना करता, अगर तुम्हें बनाना मकसूद ना होता, तो कोई चीज, किसी चीज को मैं पैदा ना करता,
गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में ये फरमा रहा है कि ऐ मुस्तफ़ा, जमीन को तुम्हारे लिए बनाया गया है, आसमान को तुम्हारे लिए बनाया गया है, चांद की चांदनी तुम्हारे लिए बनी है, सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए बनी है, सितारों की चमक तुम्हारे लिए बनी है, फूलों की महक तुम्हारे लिए बनी है, चिड़ियों की चहक तुम्हारे लिए बनी है, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए सजाए गए हैं, जन्नत को तुम्हारे लिए बनाया गया है, पुल सिरात को तुम्हारे लिए बनाया गया है, सारी चीज को तुम्हारी खातिर बनाया गया है। जब मेरे इमाम आला हजरत की नजर जब इस हदीस कुदसी पर पड़ी है तो पुकार उठते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, फलक सिमा को समक, जमीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सदा में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, गोया जो कुछ बना है मुस्तफा के लिए बना है। यहाँ तक कह दिया आला हजरत ने हदीस कुदसी को पढ़कर कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आ जाइए अपने मौजू की तरफ मैं पलट कर आता हूँ। बात ये समझाना मकसूद थी कि मुस्तफा के लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, जमीन को बनाया अल्लाह ने मुस्तफा के लिए, तो जमीन को बनाया अल्लाह ने मुस्तफा के लिए, और मुस्तफा ने ये फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। गोया जो हुसैन का है वो मेरा है, जो मेरा है वो हुसैन का है, जो मेरा नहीं वो हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, जो हुसैन का है वो मेरा है, जो मेरा है वो हुसैन का है। अब जरा वजाहत के साथ सराहतन सुन लीजिए, जमीन मुस्तफा की है अल्लाह की अता से, तो मुस्तफा की अता से जमीन हुसैन की है, आसमान मुस्तफा का है तो आसमान हुसैन का है, सूरज की रोशनी मुस्तफा की है, सूरज की रोशनी हुसैन की है, चांद की चांदनी मुस्तफा की है तो चांद की चांदनी हुसैन की है, चिड़ियों की चहक मुस्तफा की है तो चिड़ियों की चहक हुसैन की है, जन्नत मुस्तफा की तो जन्नत हुसैन की है, पुल सिरात मुस्तफा का तो पुल सिरात हुसैन का, मीज़ान अमल मुस्तफा का तो मीज़ान अमल हुसैन का, मीज़ान और हौज़े कौसर मुस्तफा का तो हौज़े कौसर हुसैन का, जो भी कुछ मुस्तफा का है वो हुसैन का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन के गुलाम हैं, और जब हुसैन के गुलाम हैं तो हम मुस्तफा के हैं, और मुस्तफा के हैं तो कसम खुदा की हम जन्नत। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत वाले हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी सोचना है कि हुसैन के साथ जाने के लिए, जन्नत में हुसैन के साथ जाने के लिए हुसैनी किरदार, हुसैनी अफ़आल, हुसैनी अक़वाल, हुसैनी सीरत, हुसैनी तमद्दुन, हुसैनी तहजीब, हुसैनी इखलाक, सब कुछ हुसैनी होना जरूरी तो है ना। जब हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो सब कुछ उन्हीं के जैसा होना जरूरी है, इसलिए कि हदीस पाक में है। बस आखिरी बात में अर्ज करके अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि मुनासिब भी यही रहेगा। हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में क़यामत में उठाया जाएगा। जिस हाल में मुसलमान होकर दुनिया से जाएगा तो मुसलमान होकर क़यामत में उठाया जाएगा।
गैर होकर दुनिया में जाएगा तो गैर होकर क़यामत में उठाया जाएगा। जिसकी मोहब्बत के साथ दुनिया में जाएगा उसी की मोहब्बत के साथ क़यामत में उठाया जाएगा। तो दुनिया से जाने वाले तो जाते रहते हैं, इंतकाल होने वालों का इंतकाल होता रहता है, मौत आने वालों को मौत आती रहती है। कोई किसी हाल में मर जाता है, कोई किसी हाल में मर जाता है, कोई खड़े खड़े मर जाता है, कोई बैठे बैठे, कोई लेटे लेटे, कोई घर में मरता है, कोई अस्पताल में मरता है, कोई कहीं मरता है। लेकिन वो मौत जिस पर मौत को भी नाज़ है, क्या बात, वो मौत जिस पर मौत को भी नाज़ है, वो मौत किसकी मौत है? वो मौत मेरे इमाम हुसैन की है, वो शहादत मेरे इमाम हुसैन की है। वो शहादत ऐसी शहादत है कि जब मेरा इमाम, मेरा आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदा करते नमाज के लिए, हाथों को बांध लेते हैं, दुश्मन खड़े हैं इस इंतजार में कि ये नमाज में सजदा करें, सजदे की हालत में इनके सर को कलम कर देंगे। क्योंकि दुश्मन जानता था, दुश्मन को ये खबर थी, यजीदी जालिमों को ये पता था कि हुसैन ने सिर्फ नमाज के लिए तलवार को रोका है। अगर नमाज का वक्त ना होता, नमाज का लिहाज ना ये रखते, नमाज का इतना एहतमाम ना करते, तो शायद इनकी तलवार चलती रहती। और जब तलवार चलती रहती तो हम 22,000 के 22,000 यहाँ पर फिन्नार हो गए होते, वासिले फिन्नार हो गए होते। दुश्मन इसी इंतजार में था कि ये नियत बांधेंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, और सजदे में से उठने की इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। सजदे में ही इनके सर को कलम कर दिया जाएगा, सजदे में ही इनको शहीद कर दिया जाएगा। दुश्मन इसी इंतजार में था। मेरे इमाम ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नियत को बांध लिया है। नियत करने के बाद रुकू में गए हैं, रुकू करने के बाद सजदे में चले गए हैं। जब सजदे में गए हैं, जालिमों ने इतना मौका भी नहीं दिया कि सजदे से सर को उठा लिया जाए, नमाज को मुकम्मल कर लिया जाए। अभी तो रकत बाकी है, अभी तो सजदा बाकी है, वो भी कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन इतना मौका वो देते कैसे? क्योंकि उनके दिलों में जो दहशत थी, उन पर यह खौफ जो तारी था, उन पर एक डर जो सवार था कि अगर ये नमाज मुकम्मल कर लेंगे फिर ये ताज़ा दम हो जाएंगे, इन्हें इबादत की लिज्जत मिल जाएगी, इन्हें सजदों की चाशनी मिल जाएगी, इन्हें रुकू से करार मिल जाएगा, इन्हें नमाज से राहतें मिल जाएंगी। जब इन्हें राहतें मिल जाएंगी, इनके दिल को जब सुकून मिल जाएगा, नमाज मुकम्मल होने के बाद ये ताज़ा दम होंगे। और जब ताज़ा दम होंगे तो फिर वैसे ही तलवारें चलेगी, वैसे ही जुल्फ़िकार हैदरी चलेगी, और वैसे ही हमारी गर्दनें पूली गाजर की तरह कटती हुई नजर आएगी। उन्हें ये पता था कि हुसैन की तलवार को हम रोक ना सके। हुसैन की तलवार के रोकने के लिए हमने कौन सी तरकीब ना अपनाई, हुसैन की तलवार को रोकने के लिए हमने कौन सा मंसूबा ना बनाया। हुसैन की तलवार को रोकने के लिए हमने इनके बेटे अली अकबर को शहीद कर दिया। हुसैन की तलवार को रोकने के लिए हुसैन के 6 माह के बेटे को शहीद कर दिया। हुसैन की तलवार को रोकने के लिए अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया। हुसैन की तलवार को रोकने के लिए 72 जानिसारों को शहीद कर दिया, मगर तलवार नहीं रुकी। हुसैन की तलवार को सकीना की प्यास का ख्याल न रोक सका, हुसैन की तलवार को ज़ैनब की आबरू का तसव्वुर न रोक सका, हुसैन की तलवार को शहरबानों की अमानत का ख्याल न रोक सका, हुसैन की तलवार को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल न रोक सका। वो सोच रहे थे कि सारी तरकीबें हम अपना चुके हैं, सारे मंसूबे हम इख्तियार कर चुके हैं, अमल में ला चुके हैं, मगर हुसैन की तलवार को हम रोकने में नाकाम हो गए हैं। अब अगर ये सजदा कर लेंगे, नमाज मुकम्मल कर लेंगे, तलवार फिर चलाएंगे, फिर हमारी गर्दनें उड़ाना शुरू कर देंगे, फिर हमारे सरों को कलम करना शुरू कर देंगे, फिर हमें वासिले फिन्नार करना शुरू कर देंगे। एक जालिम आगे बढ़ता है, हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर देता है। ए मुसलमानों, ए सुन्नियों सुनो, ए हुसैनियों सुनो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी सजदे में हुई है। आका
मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है कि जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में क़यामत में उठाया जाएगा। अब पता ये लगा कि हुसैन की नमाज अभी पूरी नहीं हुई है। हुसैन कल भी सजदे में थे, हुसैन आज भी सजदे में है, हुसैन क़यामत तक सजदे में रहेंगे। जब क़यामत में उठाया जाएगा तो सजदे की हालत से उठाया जाएगा। अभी तो उनकी नमाज मुकम्मल नहीं है, अभी तो उनके सजदे बाकी हैं, अभी तो उनका रुकू बाकी है, अभी तो उन्हें रुकू भी करना है, अभी तो उन्हें सजदे भी करना है, अभी तो उन्हें दोबारा क़याम भी करना है। क़यामत में इमाम हुसैन को उठाया जाएगा, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, नमाज को मुकम्मल करेंगे और अपने गुलामों की रब की बारगाह में शफाअत करके क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सैनियों, हमें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि हमें इमाम भी मिला है तो इमाम हुसैन जैसा मिला है, हमें हमारा मददगार मिला है तो हुसैन जैसा मिला है। आज ये जहन में आता होगा, लोग ये सोचते होंगे, बल्कि ये ख्याल एक तसव्वुर लोगों के जहन में दिया जाता है कि जो मजबूर हो, जो लाचार हो, जो बेबस हो, जो बेकस हो, वो कैसे किसी की मदद कर सकता है, कैसे वो किसी को जन्नत दिलवा सकता है। लाचारी ये जताई जाती है कि हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा, 3 दिन तक उनके अहलो अयाल को प्यासा रखा, 3 दिन तक उनके आवानो अंसार को प्यासा रखा। फुरात का दरिया बह रहा था। अगर वो मजबूर ना होते, अगर वो लाचार ना होते, अगर वो बेबस ना होते तो क्या फुरात से पानी नहीं पी सकते थे? अपने आवानो अंसार को पानी नहीं पिला सकते थे? वो तो लाचार थे, वो पानी कैसे पिला सकते थे? उन नादानों को ये बता देना चाहता हूँ और आप भी इस बात को नक्श कर लो कि वो हुसैन जिसको आज लाचार बताने वाले ना हंजार लाचार बताते हैं, बेबस बताने वाले भी इस दुनिया में जिंदा है, मुर्दा है लेकिन लाश है, जिंदा तो है लेकिन लाश है। ऐसे लोग जो हुसैन को लाचार बताएं, बेबस बताएं, उनको पता नहीं है कि वो हुसैन वो है जिसका नाना साहिब इख्तियार है, वो हुसैन वो है जिसका नाना तसर्रुफ वाला है। हाँ, वो हुसैन वो है जिसका नाना इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। हाँ, वो हुसैन वो है जिसका नाना इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। हुसैन वो है जिसका नाना इशारा कर दे तो जमीन शक हो जाए। वो हुसैन वो है जिसका नाना इशारा कर दे तो कंकरियों से आवाज आने लगे। हुसैन वो है जिनके इशारे से जमीन फट जाए, सुराका उस जमीन में दाखिल धस जाए। हुसैन वो है जिसका नाना साहिब इख्तियार है तो वो फरमाने वाला नाना जो ये फरमाए अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या उस नाना ने अपने नवासे को इख्तियार नहीं दिया? क्या उस नाना ने अपने नवासे को तसर्रुफ नहीं दिया? क्या उस नाना ने अपने नवासे को ताकत नहीं दी? क्या उस नाना ने अपने नवासे को कोई कुव्वत नहीं दी? मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि हुसैन को उनके नाना ने इतनी ताकत दी कि फुरात क्या, वो फुरात क्या जो करबला में बह रहा था, हुसैन उस वक्त अगर इशारा फरमा देते तो एक फुरात क्या दुनिया के सारे दरिया करबला में बहते हुए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। करबला में बहते हुए नजर आते नहीं आते, लेकिन वहां उनको करामत की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि मद्दे मुकाबिल जो था वो कलमा पढ़ने वाला था, मद्दे मुकाबिल जो था वो नमाज़ें पढ़ने वाले थे, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले थे। उनको करामत दिखाने की जरूरत नहीं थी, उनके सामने तो इस्तिकामत की जरूरत थी, उनके सामने सब्र की जरूरत थी, उनके सामने इस्तिकलाल की जरूरत थी। जो मेरे हुसैन ने सब्र का पहाड़ बनकर दिखा दिया, हाँ मेरे हुसैन ने इस्तिकामत का पहाड़ बनकर दिखा दिया। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहा है मेरा हुसैन, 3 दिन तक प्यासा रहा है मेरा हुसैन, लेकिन पाए इस्तिकलाल में जुम्बुश नहीं आई। आप
आपके सब्र में जरा भी जुम्बुश नहीं आई। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।